नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए पॉलिटी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक संसद, जिसे कि हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर इसका ऑप्शन बी, ब्रिटेन देश से। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन देश से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी, भारतीय संसद के कुल मिला के 3 अंग हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संसद के 3 अंग कौन से हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। यानी भारतीय संसद के 3 अंग है, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है, तीसरा राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, लोकसभा। संसद का जो नीचे वाला सदन होता है उसे हम लोकसभा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। संसद का जो ऊपर वाला सदन होता है उसे हम राज्यसभा कहते हैं, और मैंने आपको ऊपरी बताया नीचे वाले सदन को हम लोकसभा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं ये संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र को बुलाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो संसद वाला टॉपिक है उसका ये मास्टर वीडियो है। मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस, पटवारी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फ्रेंड्स सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108। संविधान का जो अनुच्छेद 108 है उसमें यह बताया गया है कि संसद का जो दोनों सदनों का संयुक्त सत्र होता है वह राष्ट्रपति बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 79। संविधान का जो अनुच्छेद 79 है इसमें संसद के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 81। संविधान का जो अनुच्छेद 81 है इसमें लोकसभा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 80। संविधान का जो अनुच्छेद 80 है इसमें राज्यसभा के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं। किस सदन को हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है? आंसर इसका ऑप्शन ए, लोकसभा। लोकसभा जो है इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल का नाम कब दिया गया था? आंसर इसका ऑप्शन सी, 1954 में। 1954 में लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल का नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष का। लोकसभा का सदस्य जो होता है उसका जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जनता के द्वारा। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है वो जनता के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी, लोकसभा सदस्य। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है फ्रेंड्स वो लोकसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो आपको मैंने करवाया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष। लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु जो होती है फ्रेंड्स वो 25 वर्ष होती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है फ्रेंड्स वो 552 होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है? आंसर है इसका ऑप्शन बी 545। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया था कि जो अधिकतम है वो 552 है, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य की संख्या है वो 545 है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य चुने हुए हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी 543। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य जो हैं वो चुने हुए हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य राज्यों से चुने हुए हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी 530। वर्तमान में लोकसभा में 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों से चुने हुए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने हुए हैं? आंसर है ऑप्शन सी 13। वर्तमान में लोकसभा में 13 सदस्य ऐसे हैं जो केंद्र शासित प्रदेश से चुने गए हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो भारतीय समुदाय की नियुक्ति करता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी 12। राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीय समुदाय की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 है, इसमें से अधिकतम कितने चुने जा सकते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए 550। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या जो है 552 है, इसमें से अधिकतम जो चुने जा सकते हैं वो 550 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 है, इसमें से अधिकतम केंद्र शासित प्रदेश से कितने चुने जा सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी 20। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 होती है, इसमें से जो 20 अधिकतम जो केंद्र शासित प्रदेश से चुने जा सकते हैं वो 20 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए लोकसभा के लिए। मंत्रिपरिषद जो होते हैं ये सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे? आंसर है ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो संसद में विश्वास मत को हासिल नहीं कर पाए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा की कार्यवाही के लिए न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? आंसर है ऑप्शन बी 1/10। 1/10 सदस्य जो हैं ये उपस्थित होने चाहिए लोकसभा की कार्यवाही करने के लिए, और ये न्यूनतम संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, इन्हें क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। हिंदी में बोलते हैं हम गण पूर्ति, या आप बोल सकते हो कोरम। कोरम होता है इंग्लिश में शब्द, ठीक है, हिंदी में गण पूर्ति होता है और इंग्लिश में होता है कोरम। ठीक है, तो सदन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, इसे हम गण पूर्ति यानी कोरम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर इसका ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे ये भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? आंसर है ऑप्शन डी मीरा कुमार। मीरा कुमार जो हैं ये भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 107 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपकी 107 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दूंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। और लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन सी ओम बिरला। ओम बिरला जो हैं ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में 12 बजे से पहले का समय को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन ए प्रश्नकाल कहते हैं। संसद में जो 12 बजे से पहले का समय होता है उसे हम प्रश्नकाल कहते हैं।
संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी शून्यकाल जिसे कि हम 0 आवर भी बोलते हैं। संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय जो होता है उसे हम शून्यकाल यानी 0 आवर कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी राज्य विधानसभा के सदस्य। राज्यसभा में सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो करते हैं राज्य विधानसभा के सदस्य। इंपॉर्टेंट है ये। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आंसर है ऑप्शन बी 1/3। 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के, ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी राज्यसभा। संसद का जो राज्यसभा सदन होता है ये कभी भी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के किस सदन को स्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस भी कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा। संसद का जो राज्यसभा होता है इसे हम स्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का जो सदस्य का कार्यकाल होता है फ्रेंड्स वो 6 वर्षों का होता है। इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा का पदेन सभापति यानी अध्यक्ष कहलाते हैं राज्यसभा के। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, यह अधिकतम कितने साल के लिए पदेन सभापति होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी 5 साल के लिए पदेन सभापति होते हैं अधिकतम। राज्यसभा के उपसभापति को कौन चुनता है? सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा सदस्य। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं फ्रेंड्स यही राज्यसभा के उपसभापति को चुनते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए फ्रेंड्स वो 30 वर्ष की होनी चाहिए। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 250। राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य होते हैं फ्रेंड्स वो 250 होते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? आंसर है ऑप्शन बी 245। राज्यसभा में वर्तमान में कुल मिला के 245 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर देखो यहाँ पे बात हो रही थी राज्यसभा की। राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर एग्जाम में आपसे ही पूछा जाए कि संसद में कितने लोगों को नियुक्त कर सकता है तो फ्रेंड्स आपका आंसर 14 होगा, क्योंकि 12 + 2। 12 किसमें है? राज्यसभा में, और लोकसभा में कितने हैं? 2। कुल मिला के 14 हो गए हैं। ठीक है, और मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन करवाया था कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि संसद का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु न्यूनतम चाहिए, बात हो रही है संसद की, तो आपका आंसर होगा 25 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्यों में से कितने राज्यों से हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए 229। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्यों में से 229 जो हैं राज्यों से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्यों में से कितने केंद्र शासित प्रदेश से हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी 4। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्यों में से 4 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे राज्यसभा के पहले सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी SV कृष्णमूर्ति राव। SV कृष्णमूर्ति राव जो थे ये राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए M वेंकैया नायडू। M वेंकैया नायडू जो हैं ये वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं।
संसद में लोक सेवा आयोग समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी 22। संसद में लोक सेवा आयोग समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। संसद के लोक सेवा आयोग समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए 15। संसद के लोक सेवा आयोग समिति में लोकसभा से कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं। संसद के लोक सेवा आयोग समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? आंसर है ऑप्शन सी 7 सदस्य। संसद के लोक सेवा आयोग समिति में राज्यसभा से कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संसद के लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी विपक्ष का नेता। विपक्ष का जो नेता होता है ये संसद के लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष होता है। मंत्रालय के व्यय और सीएजी की रिपोर्ट पे विचार विमर्श संसद की कौन सी समिति करती है? आंसर है इसका ऑप्शन ए लोक सेवा समिति। मंत्रालय के व्यय और सीएजी की रिपोर्ट पे विचार विमर्श संसद की लोक सेवा समिति करती है। संसद के लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? आंसर इसका ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। इसकी नियुक्ति करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने संसद के सत्र में भाग नहीं लिया? आंसर इसका ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने संसद के सत्र में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अस्थायी सदन है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त ए और बी। लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा जो है ये अस्थायी सदन है। निम्न में से किसके द्वारा भारत के कानून को बनाया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन बी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन जो होते हैं इनके द्वारा भारत के कानून को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? आंसर इसका ऑप्शन बी 2 बार। संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने महीने से ऊपर नहीं होनी चाहिए? आंसर है ऑप्शन बी 6 महीने से। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों की जो बीच की अवधि होती है फ्रेंड्स वो 6 महीने से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी तदर्थ समिति। तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी राज्यसभा। राज्यसभा वह सदन है जिसका जो अध्यक्ष होता है ना फ्रेंड्स वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन डी आयरलैंड। आयरलैंड देश से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का जो नियम है वो लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? आंसर इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 249। संविधान का जो अनुच्छेद 249 है यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा निर्वाचित होता है? आंसर इसका ऑप्शन सी लोकसभा। संसद का जो लोकसभा सदन है ये जनता द्वारा निर्वाचित होता है। संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा को। संसद का जो लोकसभा होता है इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार देता है? आंसर इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 105। संविधान का जो अनुच्छेद 105 है ये संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? आंसर इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 79। संविधान का जो अनुच्छेद 79 है यह कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद को कौन भंग कर सकता है? आंसर इसका ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है ये संसद को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कितने बजट सत्र होते हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी 3। संसद में कुल मिला के 3 बजट सत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 3 सत्र कौन से होते हैं? आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 108। संविधान का जो अनुच्छेद 108 है इसमें संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है? आंसर है ऑप्शन बी 3 बार। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? आंसर इसका ऑप्शन ए लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो होती है ये होती है लोकसभा एवं राज्यसभा के मतभेद होने पर। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? आंसर है ऑप्शन सी 60 दिनों तक। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि बिना सदन को सूचित किए वह 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। तो सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी संसद। संसद जो होती है ये सांसदों के वेतन का निर्णय करती है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार की अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद का उद्घाटन कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी 1927 में। भारतीय संसद का जो उद्घाटन है फ्रेंड्स ये 1927 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? आंसर इसका ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है ये किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय करता है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? आंसर इसका ऑप्शन सी संसद का। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर संसद का नियंत्रण होता है। लोकसभा का गठन कब हुआ था? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 17 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का जो गठन हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन की 2 सीट के बारे में बताया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। सही आंसर इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 331। संविधान का जो अनुच्छेद 331 है इसमें एंग्लो इंडियन की 2 सीट के बारे में बताया गया है। जो अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन की परिभाषा के बारे में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 366। संविधान का जो अनुच्छेद 366 है इसमें एंग्लो इंडियन की परिभाषा के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो मेरे वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.ravistudyIQgk.com। ठीक है, आप मुझसे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। रवि स्टडी IQ GK नाम से है। और मेरा एक नया चैनल आ गया है करंट अफेयर का, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। पहले इस चैनल का नाम था रवि स्टडी IQ GK 2.0, लेकिन हमने नाम चेंज कर दिया है, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK कर दिया। फ्रेंड्स मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है स्पेशल 7814339999, इसे भी फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पहली लोकसभा चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी 489 सीटों पर। पहली लोकसभा चुनाव जो हुआ था फ्रेंड्स वो 489 सीटों पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सबसे पहले मनोनीत होने वाले कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रैंक जे एंथोनी। फ्रैंक जे एंथोनी जो थे ये लोकसभा में सबसे पहले मनोनीत होने वाले थे। संसद का शून्यकाल कब शुरू होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 12 बजे। संसद का जो शून्यकाल होता है फ्रेंड्स ये 12 बजे शुरू होता है। संसद का शून्यकाल कब तक होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 1 बजे तक। संसद का जो शून्यकाल होता है फ्रेंड्स ये 1 बजे तक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रश्नकाल का समय कब से कब तक होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 11 से 12 बजे तक। 11 से 12 बजे तक का जो समय होता है ये प्रश्नकाल का समय होता है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। भारत देश की देन है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन करते हैं, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सही आंसर है ऑप्शन बी 14 दिन तक। 14 दिन तक अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो लोकसभा द्वारा जो पारित धन विधेयक है उसे पारित मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं यह निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की विधायी शक्ति निहित होती है? आंसर है ऑप्शन ए संसद में। भारतीय संघ की जो विधायी शक्ति होती है वो निहित होती है किसमें? संसद में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? आंसर है ऑप्शन बी साधारण विधेयक। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो संबंध होता है वो होता है साधारण विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है ये अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। राज्यसभा के अन्य नाम क्या हैं? आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। ऊपरी सदन कहा जाता है राज्यसभा को, हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी कहा जाता है, परमानेंट हाउस भी कहा जाता है, सीनियर्स हाउस भी कहा जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी वीएस रमा देवी। वीएस रमा देवी जो थी ये राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी। फ्रेंड्स, इसके बाद जो मैंने आपके लिए टेस्ट रखा है ना, टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना और रिवीजन वाला पार्ट भी आप जरूर देखना। इससे आपको सभी क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएंगे और टेस्ट जो है वो आपको और ज़्यादा परफेक्ट बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए नरगिस दत्त। नरगिस दत्त जो थी ये राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पहली बार गठन कब हुआ था? आंसर इसका ऑप्शन ए 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर इसका ऑप्शन ए 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। राज्यसभा के द्विवार्षिक के चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? आंसर इसका ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो होता है ये राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी करता है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? आंसर है ऑप्शन सी राज्यसभा का उपसभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, ये चारों प्रधानमंत्री जो हैं ये राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरह होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा में सभी राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राज्यसभा के सर्वाधिक सांसद हैं? सही आंसर है किस राज्य से? सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा में सर्वाधिक सांसद हैं। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, इसके बाद इस सभी क्वेश्चन का रिवीजन है और 10 क्वेश्चन का टेस्ट है। और फ्रेंड्स जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, उसे फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड देश से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का जो नियम है वो आयरलैंड देश से लिया गया
गया है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 107 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं अब मैं आपको सभी क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। और फ्रेंड्स के बाद 10 क्वेश्चन का टेस्ट है, टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, भारतीय संसद के 3 अंग कौन से हैं? आंसर है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? आंसर है लोकसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? आंसर है राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? आंसर है राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 79। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस सदन को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है? आंसर है लोकसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल का नाम कब दिया गया था? आंसर है 1954। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर है 5 वर्ष का। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? आंसर है जनता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आंसर है 25 वर्ष। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? आंसर है 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी होती है? आंसर है 545। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य चुने हुए हैं? आंसर है 543। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य राज्यों से चुने हुए हैं? आंसर है 530। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने हुए हैं? आंसर है 13। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो भारतीय समुदाय की नियुक्ति करता है? आंसर है 2। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 है, इसमें से अधिकतम कितने चुने जा सकते हैं? आंसर है 550। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 है, इसमें अधिकतम केंद्र शासित प्रदेश से कितने चुने जा सकते हैं? आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? आंसर है लोकसभा के लिए। पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे? आंसर है विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्रवाई के लिए न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? आंसर है 1/10। सदन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, इन्हें क्या कहा जाता है? आंसर है घनपूर्ति या कोरम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जीवी मावलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? आंसर है मीरा कुमारी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आंसर है ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में 12 बजे से पहले सुबह का समय को क्या कहा जाता है? आंसर है प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय को क्या कहा जाता है? आंसर है शून्यकाल, जिसे कि हम 0 आवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है इसका राज्य विधानसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का हम,
राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आंसर है 1/3। फ्रेंड्स, इसके बाद जो मैंने आपके लिए टेस्ट रखा है ना 10 क्वेश्चन का, वो टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना। टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, उसे फ्रेंड्स प्लीज़ आप अभी सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, रवि XYZ ब्लॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है? आंसर है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के किस सदन को स्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस भी कहते हैं? सही आंसर है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर इसका 6 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, राज्यसभा का पदेन सभापति यानी अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। यह अधिकतम कितने साल के लिए पदेन सभापति होते हैं? आंसर है 5। राज्यसभा के उपसभापति को कौन चुनता है? आंसर है राज्यसभा सदस्य। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 30 वर्ष। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आंसर है 250। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? आंसर है 245 सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? आंसर है 12। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्यों में से कितने राज्यों से है? आंसर है 229। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्यों में से कितने केंद्र शासित प्रदेश से हैं? आंसर है 4। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? आंसर है SV कृष्णमूर्ति राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? आंसर है M वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के लोक सेवा आयोग समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? आंसर है 22। संसद के लोक सेवा आयोग समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? आंसर है 15। संसद में लोक सेवा आयोग समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संसद के लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है विपक्ष का नेता। मंत्रालय के व्यय और CAG की रिपोर्ट पे विचार विमर्श संसद की कौन सी समिति करती है? आंसर है लोक सेवा समिति। संसद की लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के किस प्रधानमंत्री ने संसद के सत्र में भाग नहीं लिया? आंसर है चौधरी चरण सिंह। निम्न में से कौन अस्थायी सदन है? आंसर है लोकसभा और विधानसभा। निम्न में से किसके द्वारा भारत के कानून को बनाया जाता है? आंसर है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी होता है? आंसर है 2 बार। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने महीने से ऊपर नहीं होनी चाहिए? आंसर है 6 महीने। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? आज उसे कहते हैं हम तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर है राज्यसभा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है आयरलैंड। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? आंसर है अनुच्छेद 249। संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा निर्वाचित होता है? आंसर है लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? आंसर है लोकसभा को। कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार देता है? आंसर है अनुच्छेद 105। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलकर बनी होगी? आंसर है अनुच्छेद 79। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को कौन भंग कर सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। संसद के कितने बजट सत्र होते हैं? आंसर है 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के 3 सत्र कौन से होते हैं? आंसर है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 108। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है? आंसर है 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? आंसर है लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? आंसर है 60 दिन। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? आंसर है संसद करती है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर है संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद का उद्घाटन कब हुआ था? आंसर है 1927 में। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना संसद टॉपिक से यानी पार्लियामेंट टॉपिक से, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर करवा दिए हैं और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, पटवारी, डिफेंस एग्जाम, एफकेट, एनडीए, सीडीएस या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। भारत की संचित निधि से धन निर्गम का किसका नियंत्रण होता है? आंसर है संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का गठन कब हुआ था? आंसर है 17 अप्रैल 1952 को। संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन की 2 सीट के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 331। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन की परिभाषा के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 366। अगला क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, पहली लोकसभा चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? आंसर है 489। लोकसभा में सबसे पहले मनोनीत होने वाले कौन थे? आंसर है फ्रैंक जे एंथोनी। संसद का शून्यकाल कब शुरू होता है? आंसर है 12 बजे। संसद का शून्यकाल कब तक होता है? आंसर है 1 बजे तक। प्रश्नकाल का समय कब से कब तक होता है? आंसर है 11 से 12 बजे तक। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो शून्यकाल की अवधि होती है वो 1 घंटे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? आंसर है भारत। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, तो आंसर है 14 दिन तक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संघ की विधायी शक्ति निहित होती है? आंसर है संसद में। भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? आंसर है साधारण विधेयक। अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की बैठक कौन बुला सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। राज्यसभा के अन्य नाम क्या हैं? आंसर है ऊपरी सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, परमानेंट हाउस एंड सीनियर हाउस। ये सभी राज्यसभा के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? आंसर है वीएस रमा देवी। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? आंसर है नरगिस दत्त। राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था? आंसर है 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर है 13 मई 1952 को। राज्यसभा के द्विवार्षिक के चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? आंसर है निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के संचालन कौन करता है? आंसर है राज्यसभा का उपसभापति। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? आंसर है इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरह होता है? आंसर है जनसंख्या के आधार पर। किस राज्य में राज्यसभा के सर्वाधिक सांसद हैं? किस राज्य से? आंसर है उत्तर प्रदेश।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? आंसर है आयरलैंड देश से लिया गया है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 107 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, फिर मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका था पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो फिर रिवीजन कर लो। मैंने आपको उसी तरीके से पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अब फ्रेंड्स मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। फ्रेंड्स ये टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना और अपना आंसर आपने कमेंट करके देना है। वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स आपने ये भी ज़रूर बताना है, ठीक है। और वीडियो को फ्रेंड्स लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप मुझसे फ्रेंड्स टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। रवि स्टडी IQ GK नाम से है मेरा करंट अफेयर का चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। पहले इसका नाम था रवि स्टडी IQ GK 2.0, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK हो गया है। और मेरा ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग, इसे प्लीज़ आप अभी सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। सभी क्वेश्चन अगर आपने बाद में पढ़ने हैं तो मेरे वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो, www.ravistudyIQGK.com है, ठीक है। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश की संविधान से ली गई है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 4 ऑप्शंस हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो को आप पॉज करके टाइम ले सकते हो। भारतीय संसद के 3 अंग कौन सा है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? आंसर आपने कमेंट करके देना है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके देना है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? आंसर आपने कमेंट करके देना है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं टेस्ट का, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है? फ्रेंड्स मैंने आपको ये 107 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया और लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। पहले मैंने आपको सभी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, फिर रिवीजन करवाया है, फिर टेस्ट भी ले लिया है। फ्रेंड्स आप मुझसे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको नया चैनल मेरा ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो, करंट अफेयर का है वो। डेली सुबह 4 बजे वीडियो आती है, डिटेल वाला PDF दिया जाता है, मतलब जो PDF की क्वालिटी है ना वो बिल्कुल अल्टीमेट है। चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। मेरा ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग, इसे भी फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। वेबसाइट का नाम है www.ravistudyIQGK.com, ठीक है। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।